विज्ञान पढ़ने वाले छात्र न्यूट्रॉन के नाम से भली भांति परिचित हैं। न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर नाभिक का एक कण होता है। न्यूट्रॉन के आविष्कार का श्रेय जेम्स चेडविक को जाता है। न्यूट्रॉन का आविष्कार सन 1932 में ब्रिटेन के इस महान भौतिक शास्त्री ने किया था। इस आविष्कार के लिए उन्हें सन 1935 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। किसी भी परमाणु का केंद्रीय नाभ नाभिक कहलाता है। नाभिक के अंदर धनात्मक आवेशित कण प्रोटॉन होते हैं और उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग बराबर होता है। इन दोनों का भार मिलाकर और इनकी संख्या से गुना करने पर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। आविष्कार के बाद नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए। न्यूट्रॉन की बौछार करके विखंडन क्रिया संभव हो पाई। 20 अक्टूबर 1891 में जन्मे जेम्स चेडविक की शिक्षा मैनचेस्टर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों से हुई। उन्होंने परमाणु संरचना पर कार्य किया। सन 1927 में चेडविक को रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया। सन 1932 में उन्होंने यह दर्शाया कि बेरिलियम नामक तत्व पर अल्फा कणों की बौछार करने पर जो कण निकलते हैं इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन इन पर कोई आवेश नहीं होता, और इन्हीं कणों को चेडविक ने न्यूट्रॉन का नाम दिया। न्यूट्रॉन के आविष्कार के बाद ही परमाणु बम बनाया गया। चेडविक ने नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं पर काफी काम किया। उन्होंने सर्वप्रथम यह भी बताया कि एक ही तत्व के कई आइसोटोप हो सकते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिकों की संख्या तो निश्चित होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या के आधार पर ही अलग अलग आइसोटोप बनते हैं। मतलब समान प्रोटॉन की संख्या वाले नाभिकों की संख्या वाले नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या जब असमान होती है तो ऐसे नाभिकों को इस तत्व का आइसोटोप कहा जाता है। इसी प्रकार आयोडीन के आइसोटोप ने कृषि, ट्रेसेस और रोग निदान तथा रोगों के इलाज के क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। उदाहरण के लिए कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, और इसी प्रकार आयोडीन का एक आइसोटोप थायराइड के विकारों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। दूसरे अनेक आइसोटोप बहुत से रोगों के उपचार में प्रयोग किए जा रहे हैं। चेडविक द्वारा खोजे गए न्यूट्रॉन ने अनेक समस्याओं का समाधान किया है। इस महान वैज्ञानिक को हम कभी भुला नहीं सकते, और सन 1974 में इस महान वैज्ञानिक ने इस धरती को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें और आपको हर अपडेट मिलता रहे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।